वेलकम एवरीवन। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम के लिए पटवारी भर्ती के लिए सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का ये पार्ट 1 है हमारा। इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे, जो सारे के सारे प्रश्न जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पीईवी का, उससे हमने लिए हुए हैं। तो यह कंप्यूटर सेट सामान्य कंप्यूटर का आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर नॉलेज का। MS पावर पॉइंट स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स, नोट बॉक्स, टेक्स्ट लेयर, कमेंट बॉक्स। तो आपको MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे कौन से एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोटेक्शंस हैं जो MS वर्ड में उपलब्ध होते हैं? वर्जन दिया हुआ है 2010 के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, किसी डॉक्यूमेंट के भाग या खंड की रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, विशिष्ट यूजर्स को डॉक्यूमेंट की एडिटिंग से ब्लॉक कर देना, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड प्रोटेक्शन, उपरोक्त सभी। तो जो एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन है MS वर्ड के, तो ये तीन के तीनों उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये तीन के तीनों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसर को अवगत कराता है कि क्या किया जाना है कहलाता है द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट वाज बी द डन इज। ऑपरेशन कोड, एड्रेस, लोकेटर, फ्लिप फ्लॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन कोड, ऑप्शन नंबर ए। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसर है वो अवगत कराता है कि क्या किया जाना है ऑपरेशन कोड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर आंकड़ों प्रयुक्ताओं को सपोर्ट करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वह सैकड़ों प्रयुक्ताओं को सपोर्ट करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो क्वेश्चन है ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इसमें कुछ टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, कठिन प्रश्न होंगे। तो आपको इस सेट को पूरा देखना है। कठिन प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है कर्सर को एक शब्द दाईं ओर बढ़ाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत तक बढ़ाने के लिए, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत तक बढ़ाने के लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे बढ़ाने के लिए। तो जो कंट्रोल प्लस राइट एरो है, तो राइट एरो से आपको समझ जाना है कि राइट में जाना है, और कितना जाना है आपको? एक शब्द जाना है राइट में। तो कर्सर को एक शब्द दाईं ओर बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या MS पावर पॉइंट व्यू नहीं है? आपको बताना है। पेज व्यू, प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू। तो जो MS वर्ड होता है आपका, उसमें पेज व्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसमें प्रिंट व्यू भी होगा, नॉर्मल व्यू भी होगा और आउटलाइन व्यू भी होगा। पेज व्यू का ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, नहीं है पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में निम्न में से क्या हमें एक लेटर को अनेक लोगों तक भेजने के लिए सक्षम बनाता है? मैक्रोज, टेम्पलेट, मेल मर्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम एक लेटर को अनेक लोगों को भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका राइट हो जाएगा मेल मर्ज। कौन सक्षम बनाता है? मेल मर्ज हमें सक्षम बनाता है एक लेटर को अनेक लोगों तक भेजने के लिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS DOS के साथ कार्य करते समय कौन सा कमांड किसी विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क ट्रांसफ़र करता है? कॉपी, डिस्क कॉपी, टाइम या रीनेम। आपको बताना है। जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसमें कार्य करते समय कौन सा कमांड विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऑप्शन यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, कॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? ARPA, NSF, NSA, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इंटरनेट प्रोजेक्ट था, जो इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था आपको बताना है था। तो वह था ARPA। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। A फॉर आपका हो जाएगा एडवांस, R फॉर हो जाएगा रिसर्च,
और P फॉर हो जाएगा प्रोजेक्ट और A फॉर एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम का चयन कैसे करते हैं? एडिट, सेलेक्ट, सेलेक्ट मेन्यू, मेन्यू कॉलम, कॉलम हेडिंग, लेटर पर क्लिक करें। जब आप कॉलम में कहीं और क्लिक करें तब शिफ्ट की दबाएं, जब आप कॉलम में कहीं और क्लिक करें तो कंट्रोल की दबाएं। तो MS एक्सेल 2007 में यदि आप कॉलम का चयन करना चाहते हैं तो कॉलम हेडिंग लेटर पर आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। ये जो चैनल है हमारा एग्ज़ाम रेडियस, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर साइंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कंप्यूटर के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं और आपको प्रैक्टिस सेट देने से ये पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। प्रति जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने 20 से 25 प्रश्न लिए हुए हैं और एक मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूं जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और रीजनिंग, ये 5 विषय रहते हैं। हर विषय से, सब्जेक्ट से 5 प्रश्न रहते हैं, कुल 25 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप दे सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है, जिससे आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लिनक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो जब किसी सिंगल अक्षर को हमें डिलीट करना है लिनक्स में, आपको याद रखना है किस ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो जो आप सिंगल कैरेक्टर डिलीट करेंगे लिनक्स में, तो आप X कमांड का उपयोग करेंगे, सिंगल कैरेक्टर X का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। एक IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? 32 बिट्स, 128 बाइट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 बिट्स, ऑप्शन नंबर डी। एक IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? 128 बिट्स। आपको याद रखना है, बाइट्स नहीं, बिट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फॉर्मूला सेल रेफरेंस को रिप्लेस करते हैं, कैरेक्टर की ASC द्वितीय वैल्यू रिटर्न करते हैं, टेक्स्ट को जोड़ते और मैनिपुलेट करते हैं, फॉर्मूला एरर वैल्यू प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फॉर्मूला में हम टेक्स्ट को जोड़ते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS-DOS में कौन सा कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस आवंटित करता है? आपको बताना है वार, फॉर्मेट, फैट, चेक डेस्क। तो जो आपका यूनिक एड्रेस आवंटित करता है और सरफेस सेक्टर्स में विभाजित करता है वो होता है फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो करेक्ट को मूल रूप से टाइप के लिए जाने वाले डॉट डॉट शब्दों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया। छोटे, संक्षिप्त, व्याकरण के आधार पर गलत स्पेलिंग वाले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑटो करेक्ट जो है, जो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन किया जाता है उसको बदलने के लिए। तो गलत स्पेलिंग वाले, मिस स्पेल्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल सभी वर्जन में फंक्शन लिस्ट उत्पन्न करने के लिए आपको सेल में क्या टाइप करना होगा? यदि कोई सेल है उसमें MS एक्सेल में आपको फंक्शन लिस्ट को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, उत्पन्न करना है तो आप जो है इक्वल वाला साइन जो है प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन लिस्ट ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लिनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिनक्स में डायरेक्टरी को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है RDIR, रिमूव, RD, RMIDR। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, RMIDR। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML इमेज टैग के दो आवश्यक गुण हैं, SRC और ऑल्ट और मार्क, कॉनबैस और SRC, ऑप्शन SRC। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, SRC और ऑल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? लिनक्स, नोवल नेटवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, एक्सी एम्बेडेड। तो आपसे पूछा हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए आपका राइट हो जाएगा एक्सपी एम्बेडेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजीकृत आईपी एड्रेस के लिए किया जाता है जो किस तरह के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट का उपयोग एक पंजीकृत आईपी एड्रेस के लिए किया जाता है जो अपंजीकृत आईपी एड्रेस को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है? बेसिक नेट, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पैट। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ बताना है आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।